नमस्कार, विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक व कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बिहार की सियासत में आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि महागठबंधन ने देर से ही सही अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया। इसके लिए संकट मोचक दौड़ाए गए थे अशोक गहलोत। उनको जादूगर भी कहा जाता है वैसे। और जादूगर ने बीच में अपने हाईकमान को भी आंख दिखा दी थी, वो बात अलग है। लेकिन जब संकट की स्थिति बनी तो उन्हें पटना भेजा गया। वो पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिले, उसके बाद बातचीत करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया गया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी, इसके साथ ही वो डिप्टी सीएम के नाम का तो ऐलान करेंगे ही करेंगे। मुकेश सहनी के नाम का तो ऐलान हो गया, दूसरा डिप्टी सीएम भी कौन होगा उसका ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे रणनीति छिपी हुई है। और जो लगभग 1 दर्जन सीटों पे आपस में ही टकरा रहे हैं, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। आज चूंकि नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, इसलिए उम्मीद है कि हो सकता है देर रात तक वो ऐलान करे कि इन्होंने वापस ले लिया। बहरहाल हम बात ये कर रहे हैं, इसी दौरान 2 घटनाक्रम हुए। एक घटनाक्रम हुआ कि एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें सिंहासन पर बैठे हुए तेजस्वी यादव, पुराना फोटो है उसमें, और उसमें साइड में 2 शेर बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें सीएम की कुर्सी मिल गई। और दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि मौर्य जो होटल है उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आए तो सब सारे घटक दल के नेता, लेकिन जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है चेहरा वो सिर्फ तेजस्वी यादव का है। वहां पे कांग्रेस के 3 नेता दिखाई देते हैं, अशोक गहलोत, पवन खेड़ा और वहाँ के बिहार के देश प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, वो दिखते हैं। जिसमें प्रभारी के नाते जो बोलना था कृष्णा अल्लावरू को, वो नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। माना यह जा रहा है कि जो पूरा बिहार में खेल बिगड़ा, कहीं उसके पीछे उनका हाथ तो नहीं, और जो कुछ भी अशोक गहलोत घोषित कर रहे थे, कहीं उनको बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन दबाव में वो थे। अब इसी दौरान क्या होता है कि भला पप्पू यादव कहाँ चुप रहते। सो पप्पू यादव आ गए मैदान में और उन्होंने कहा कि ये जो सिंगल चेहरा दिखाया जा रहा है, इस चेहरे पे वोट नहीं मिलने वाला है। वोट तो मिलेगा राहुल गांधी के चेहरे पर ही, जिसको कि पूरे पोस्टर से गायब कर दिया गया। और साथ में वो ये भी जोड़ देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके यदि उधर वोट मिलेगा तो उनके खिलाफ में यदि वोट मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को। नाम वो तेजस्वी का नहीं ले रहे, लेकिन उनका इशारा ये इस बात को लेकर है कि ये जो घोषणा की गई है और ये जो चेहरा दिखाया जा रहा है, चाहे जो पोस्टर जारी हुआ सिंहासन पर बैठे हुए, इससे नुकसान होने वाला है। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, फ्लैशबैक में। 24 अगस्त को राहुल गांधी बिहार में थे, यात्रा निकाल रहे थे। उनसे सवाल पूछा गया था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कि तेजस्वी यादव तो आपको प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं उनको? तो कह रहे सब मिलकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने उस बात को टाल दिया था, सवाल को टाल दिया था। 11 सितंबर को यही कृष्णा अलावा से सवाल पूछा गया, उन्होंने भी वैसा ही जवाब दिया था। इन्हें तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं किया। दोनों ओर से तनातनी हुई, कई सीटों पे दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, यहां तक कि बातचीत भी बंद हो गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ भी आरजेडी ने पहले उतार दिया था उम्मीदवार, बाद में उसको वापस लेने का फैसला कर लिया। तो ना राजेश राम से बात हो रही थी आरजेडी की, ना कृष्णा अल्लावरू से बात हो रही थी। अब ये कांग्रेस के सामने भी संकट हो गया कि चुनाव तो आ गया सिर पे, अब क्या करें। लिहाजा अशोक गहलोत को दौड़ाया गया और महागठबंधन ने मिल बैठ करके ये चेहरा 2 घोषित कर लिया। एक चेहरा जो डिप्टी सीएम का नहीं घोषित किया वो है कि किस समाज से होगा। लिहाजा दलित और मुस्लिम दोनों को साधने के लिए इस बात को अशोक गहलोत ने बहुत होशियारी से छुपा दी बात कि एक डिप्टी सीएम होगा तो अब दलित और मुस्लिम जो कि उसका वोट बैंक है, दोनों को वो साध रहे हैं, घोषित नहीं कर रहे हैं कि एक के नाम का घोषणा करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। सो उन्होंने वहीं पे उसको रख लिया। बहरहाल पप्पू यादव की जो प्रतिक्रिया आई वो जो है उसकी चर्चा हो रही है। पप्पू यादव, राजेश राम, कृष्णा अलावरू, ये कोई भी इस फेवर में नहीं था कि आरजेडी के सामने ऐसे झुका जाए। और पप्पू यादव इस बात पे बार बार जोर दे रहे थे
कि जो चेहरा होना चाहिए वो राहुल गांधी का होना चाहिए। और याद कीजिए शुरू के दिनों में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, उस दौरान क्या माहौल बन गया था महागठबंधन के लिए। अब आरजेडी और उनके समर्थकों का, सहयोगियों का ये कहना था कि बिहार में और इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी नहीं फायदा दिला पाएंगे, वो दिलाएंगे तेजस्वी यादव भी, जो अब अपने पिता लालू यादव से अलग हट करके ए टू जेड का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं। बुरा बाल साफ करो वाली बात को एकदम पृष्ठभूमि में ले गए कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कहा ही नहीं गया था, लालू यादव ने कभी नहीं कहा था, और उसके वो हिमायती भी नहीं है। वो करेंगे हम तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे, सभी वर्गों को के लिए काम करेंगे। ये तेजस्वी यादव की इस बात के लिए, बेशक चाहे वोट के लिए ही सही, लेकिन जो इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है, ये लंबा रास्ता है, उनको लंबे रास्ते पे चलाएगा। पप्पू यादव ने विरोध कर दिया। अब बात आती है कि इससे नीतीश को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि नीतीश की लॉटरी निकल गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने यह भी पूछा, तेजस्वी के नाम का ऐलान किया, फिर साथ में इस सवाल उठाया कि अब एनडीए बताएगा उनका सीएम चेहरा कौन है। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस किसी मीडिया का कार्यक्रम था, उसमें सवाल पूछा गया था गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह से। तो उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आएगा, विधायक बैठेंगे, अपना नेता चुन लेंगे। उसी तरह के और भी बयान नेताओं के आए। तो दो बात क्लियर किया एनडीए ने कि एक तो चुनाव बाद हम सीएम डिसाइड करेंगे, और दूसरा ये कि जो चुनाव हो रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। अब राजनीति में 2 और 2 4 तो होता नहीं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह ने ये बात क्यों नहीं बोली कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, कुछ तो इसका मतलब है। तो जो आशंका जाहिर की जा रही है वो ये कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक बिहार में है। आज का दीदी वाला जो उनका कंसेप्ट है, जो 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, इसके अलावा फ्री 125 यूनिट बिजली फ्री, और भी कई योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है, पेंशन वगैरह भी बढ़ाए हैं। उसका तो फर्क है ही, क्योंकि आधी आबादी उनको वोट देती है। तो बीजेपी की रणनीति ये मानी जा रही है कि वो नीतीश कुमार के चेहरे का लाभ तो लेना चाहती है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अब वो उनको सीएम बनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी जो उलूल जुलूल हरकतें हैं उससे साफ लग रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और विपक्ष, खासतौर से तेजस्वी, इस पर सवाल पूछते रहते हैं। कोई भी देखेगा, सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है, आम आदमी भी देखेगा तो लगता है कि कहीं कोई दिक्कत उनको है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि यही वो मौका है जब हम अपना सीएम बना सकते हैं। तो अब जो सवाल पूछा है अशोक गहलोत, उसके बाद नीतीश का माना जा रहा है कि इससे फायदा होने वाला है। बीजेपी और एनडीए के ऊपर ये दबाव बढ़ जाएगा कि हमने अपना चेहरा सामने रख दिया कि आप इनके चेहरे पे वोट दीजिए, ये सीएम चेहरा है, आप बताइए कि नीतीश कुमार अगले सीएम है कि नहीं है। यदि ये घोषणा करते हैं कि ये है, माने कि दबाव में आके करते हैं, तो भी दिक्कत है कि फिर आपको बनाना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण वो पिछला देते हैं कि बताइए, पिछले चुनाव में उनको 43 सीटें मिली थी, हमको 74 सीटें मिली थी, या 74 या 73 जो भी सीटें मिली थी, और फिर भी हमने उनको सीएम बनाया था। तो इसमें इफ एंड बट कहाँ, लेकिन इफ एंड बट है। इसलिए अशोक गहलोत ने और महागठबंधन ने जो सवाल उठाया है नीतीश को लेकर के या सीएम फेस को लेकर के, उसमें दम है, और माना जा रहा है कि इससे नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है कि मजबूरी में आकर के एनडीए को उनको सीएम चेहरा घोषित करना पड़ सकता है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है, और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अब देखना यह है कि ये जो सवाल उठाया गया है महागठबंधन की तरफ से, खासतौर से अशोक गहलोत की तरफ से, उसका जवाब कैसे देती है एनडीए, और जो मंथन करेगी कि इससे हमें क्या नफा नुकसान हो सकता है। सियासत की एक खास बात है कि जब तक नफा और नुकसान नहीं पता चलेगा कि हाँ इससे नुकसान हो सकता है, तब तक वो ऐसे ऐलान नहीं करते हैं। तो यदि लगेगा कि नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने अपना फेस रख दिया, तो बीजेपी मजबूरी में ही सही नीतीश के नाम का ऐलान कर सकती है कि यही हमारे सीएम चेहरा है। खैर, ये सियासत है, देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।